हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये 12वीं आर्ट्स का है, थर्ड चैप्टर प्रारंभिक समाज, बंधुता, जाति, व्यवहार का। ये लगभग 600 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक के, पूर्व से 600 ईस्वी तक के प्रारंभिक मतलब शुरू के जो। देखो भाई, पहले थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे। अध्याय का जो सारांश है, प्रस्तुत अध्याय में लगभग 1000 वर्षों, लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संस्थाओं पर प्रकाश डाला गया। मतलब समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ 1000 वर्ष पहले। ठीक है भाई। हम जानते हैं कि वैदिक युग में पशुचारी कबीलाई समाज धीरे धीरे रूपांतरित होता हुआ कृषक समाज में बदला। मतलब पशु, पहले क्या था, इंसान कबीला थे और पशु चराते थे, फिर बाद में कृषक बन गए। खेती के विकास के साथ दस्तकारी की संख्या, मतलब खेती के साथ साथ हाथों से काम भी किया करते थे, दस्तकार का। समय बीतने के साथ अपने अपने व्यवसाय में दक्ष कारीगरी, मतलब दक्ष मतलब कुशलता कारीगरों के विभिन्न सामाजिक समूह भरकर सामने आए। पूछते नहीं, यानी कि पूर्वज जो पहले करते, फिर बाप दादा पर व्यवसाय करते करते ये समूह कारीगर जातियों में बदलते गए। लेकिन यह सामाजिक विकास समानता पर आधारित नहीं था। इससे संपत्ति का वितरण असमान होने के कारण आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं में वृद्धि होने लगी। हम यहाँ बंधुत्व, परिवार, व्यवहार नियमों का अध्ययन करते हुए इन आर्थिक व सामाजिक विभिन्नों का अध्ययन भी करेंगे। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक इतिहास लेखन में इतिहासकार साहित्यिक परंपराओं जैसे कि महाभारत या रामायण का उपयोग कैसे करते हैं। भारत में पितृवांशिक व्यवस्था का आदर्श ऋग्वैदिक काल से ही चला आ रहा है। यानी पिता की क्या है, पितृवांशिक व्यवस्था का ऋग्वेद काल से क्या, शासक वर्ग ही नहीं धनी वर्ग के लोग भी ब्राह्मण सम्मत ऐसी दृष्टि, लेकिन आदर्शों को लेकर यदा कदा मतलब पिता का क्या है भाई, पिता की चलेगी, फिर उसके पुत्र की चलेगी, फिर वंश बढ़ता चलेगा। तो यह पितृवांशिक। पुत्र न होने पर कई बार तो एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव राजगद्दी पर अपने अधिकार कर लेते थे। कई बार कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों भी सत्ता के उत्तराधिकारी बनी गई, यानी सत्ता की उत्तराधिकारी। विवाह संस्था का स्वरूप धार्मिक संस्कारों और नियमों में निर्धारित का मूल उद्देश्य विवाह संबंधों में स्थायित्व कायम करना और पितृवंश को आगे बढ़ाना। साथ ही भारत में जाति व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में भी इसकी भूमिका रही है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पितृवंश व्यवस्था के अंदर पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का विशेष महत्व था, जबकि पुत्रियों को भिन्न दृष्टि से देखा गया था। उन्हें पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिला। साथ ही रक्त संबंधों से बाहर के परिवर्तनों में उनका विवाह जरूरी माना गया, जबकि अंतर्विवाह प्रणाली के अंतर्गत वर्ण अथवा जाति के अंदर विवाह में उत्तम माना गया। अंत वर्ण व जाति से बाहर विवाह वर्जित हो गया। भारत में जाति एक अनोखी व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का समाज के ऊपर से नीचे तक का स्थान निर्धारित। अंत सामाजिक विषमता में इसके इस स्वरूप ही था कि जाति का शाब्दिक अर्थ जन्म, अर्थात जाति का एक सामाजिक समूह से जिसकी सदस्यता जन्मजात थी। एक जाति के सदस्यों का एक पुश्तैनी वंशांगत व्यवसाय था और उस जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते थे। अन्य जातियों के साथ संबंधों में उच्च निम्न तथा पवित्र और पवित्रता के भावों का अहम स्थान रहा। जाति संबंधी आचार संहिता धर्म शास्त्रों में स्पष्ट हुई, जिसे व्यवहार में बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जाते रहे।
फिर भी वर्ण अथवा जाति व्यवस्था पूर्णतः एक साथ जड़ व्यवस्था नहीं रही। इसे आवश्यकतानुसार गतिशीलता रही। उदाहरण के लिए शुरू में वैश्य यानी विश्व के साधारण सदस्य, पशुचार और किसान और शूद्रक सेवक थे। धीरे धीरे उन्नति करके वैश्य व्यापारी व जमींदार हो गए और शूद्रक कृषक बन गए, परंतु इस पर भी उन्हें वर्ण व्यवस्था में दिग्गज ध्वज का दर्जा में 2 दर्जा मिल गया। जन्म काल के अंत तक आते आते उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथों को सुनने का अधिकार मिला और उनकी स्थिति में कुछ सुधार आया। वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निचले स्तर पर जो लोग थे उन्हें चंडाल कहा जाता था। प्राय धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन बहुत अपमानजनक था। उन्हें चोर, झूठे, झगड़ालू, लोभी, क्रोधी, अपवित्र बताया। सामान्यतः इनका काम मृत पशु को उठाना, उनकी खाल उतारना और कई तरह का सामान बनाना, शवों का अंतिम संस्कार करना तथा सड़कों गलियों की सफाई करना आदि इन कामों को दूषित व अपवित्र माना जाता था। यद्यपि ये सभी काम सभ्य समाज के लिए नियत जरूरतें थे। धर्म कर्म करने वाले ब्राह्मण सभा को सबसे पवित्र मानते थे। उनका कहना था कि चंडाल का साया तक उच्च वर्ण के लोगों को अपवित्र कर देता है। उन्हें अस्पर्श अथवा अछूत बताया। वस्तुतः इस दृष्टि से इसने सामाजिक क्षमताओं को अपमानित तक पहुंचा दिया। खायान के विवरण से पता चलता है कि चंडाल शहर और गांव के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। ये लोग मांस का व्यवसाय करते थे और जब कभी वे नगर या गांव में आते थे तो उन्हें आने की सूचना किसी वस्तु से आवाज़ करके देनी पड़ती ताकि समय को पुनीत कहने वाले लोग अपने आप को बचा सकें। ठीक है भाई, तो ये तो क्या है इनके बारे में। अब देखो भाई, हाँ देखना अब ये है पहला क्वेश्चन है। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता महत्वपूर्ण क्या थी। पितृवंशिकता एवं पारिवारिक परंपरा में जिसमें वंश परंपरा पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र की ओर चली जाती है। इसमें परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी पुत्र ही होते हैं। राजाओं के संदर्भ में सिंहासन के उत्तराधिकारी पुत्र होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में पितृवंश का आदर्श स्थापित हो चुका था। ऋग्वेद में भी इन्हें इंद्र जैसे वीर पुत्र की कामना की गई है। विशिष्ट उच्च परिवारों में पितृवंश और अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनमें भी भूमि और सत्ता के समता का प्रश्न महत्वपूर्ण होता था। महाभारत का युद्ध सत्ता और साधनों के प्रश्न को लेकर हुआ। इस युद्ध में पांडव और कौरव दोनों चचेरे परिवार के थे। जीत पांडवों की हुई थी और ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर को शासक घोषित किया गया। इन्हें पितृवंशिकता का आदर्श और भी सुदृढ़ मजबूत हो गया। पितृवंशिकता के अपवाद में यदा कदा ही मिलते हैं, जैसे कि पुत्र के न होने पर भाई या फिर चचेरे भाई राजगद्दी पर अपने अधिकार जमा लेते हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में और भी सत्ता का उत्तराधिकारी बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है पितृवंश के बारे में। अब देखो भाई, द्रोण हिडम्बा मानदंड की कथाओं के मानदंडों की तुलना कीजिए। उत्तर में महाभारत के आदि पर्व में द्रोण और हिडिंबा का तथा जातक ग्रंथ बौद्धिक मातंग की कथा मिलती है। तीनों कथाओं में धर्म के मापदंडों की तुलना बड़ी रुचिकार है। भारतीय संदर्भ में धर्म की व्यवस्था वर्ण कर्तव्य पालन के संदर्भ में की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्ण धर्म के पालन का अत्यधिक बल दिया गया है, उसे उचित सामाजिक कर्तव्य बताया गया है। द्रोण की कथा में एकलव्य निषाद जाति से था, मतलब एकलव्य छोटी जाति से था, जिसे वर्ण धर्म के अनुसार धनुर्विद्या सीखने का अधिकार नहीं था। इसलिए गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। अगर भाई तू छोटी जाति का है, निषाद जाति का है, इसलिए तेरे को शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, तो इसमें पहले में यही है कि भाई हाँ, फिर भी एकलव्य ने विद्या अपनी लगन से प्राप्त की। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा लिया। स्पष्ट है कि इस कथा के माध्यम से निषाद को धर्म का संदेश दिया जाता है कि दूसरी ओर
हिडिंबा भीम की है, हिडिंबा भीम की है, जिसमें भीम ने वर्ण धर्म का पालन करते हुए वनवासी लड़की हिडिंबा के से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लेकिन इससे भी प्रचलित परंपरा से हटने का आभास मिलता है कि जब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम यानी उच्च कुल या निम्न कुल से संबंधित हिडिंबा के साथ विवाह की अनुमति दे दी। तीसरी कथा में क्या कह रहा है, मातंग की है, जिसका जन्म चंडाल के घर में हुआ, जिसे देखकर मांगलिक नामक व्यापारी की बेटी देश चिल्लाने लगी कि उसने अशुभ देख लिया। मातंग का मारा पीटा गया, परंतु उसने हार मानने के बजाय विरोध स्वरूप मरण व्रत धारण कर लिया। वस्तुतः यह कथा ब्राह्मणिक धर्म परंपरा के विरुद्ध का उदाहरण है। यह विरोध मातंग के इन शब्दों स्पष्ट है कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य है। तो तीनों कथाओं में क्या बताया गया भाई, धर्म के बारे में बताया गया। ठीक है भाई।